दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज है 6 नवंबर और दिन है बुधवार। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पर आलू धोने के साथ। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के करीब बज रहे होंगे 8। तो यहाँ पर आलू धोकर चढ़ा दिए उबलने के लिए। तो आज कुछ बनने जा रहा है हमारे घर, तो बने रहिएगा वीडियो में, अभी आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा। तो आलू उबलने के लिए रख दी है। अभी आप लोगों को बताते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। और खाना तो कुछ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि खाना तो काफ़ी सारा रखा हुआ है। ये मम्मी ने बनाई थी सुबह सोया चाप की सब्जी, और ये सबसे ज़्यादा भाई को पसंद है। तो ये मम्मी बनाती है, वो ही खाता है, और हमारे घर पे कोई भी नहीं खाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो अभी आ चुका है काम पे से, तो मम्मी वही खाना गर्म कर रही थी। कह रही थी जो रखा है वही दे देते हैं, क्या ही बना के करेंगे। और ये देखिए ये रोटियाँ इतनी सारी रखी, इसीलिए हम खाना नहीं बनाएंगे। तो उसको खाना गर्म करके दे देते हैं और फिर हम बाद में आराम से बनाएंगे। क्योंकि और अभी बज चुके हैं 9, और आज हमने बहुत ही लेट मतलब शुरुआत करा था बनाना। तो ये देखिए यहाँ पर मम्मी खाना गर्म करके ले आई हैं, भाई को दे देती हैं। और ये मुझसे कुछ कह रहा था इसलिए ऐसे ही हंस रहा था देखकर। और ये देखिए जो खा रहा है, चावल मैंने दोपहर में फ्राई करे थे, तो ये वही खा रहा है। इसको पसंद है, मुझे भी ये चावल पसंद है और इसको भी पसंद है, तो वही मैंने इसके लिए रख दिए थे। मैंने कहा जब वो काम पे से आएगा तो खा लेगा। यहाँ पर खाना दे दिया है, और यहाँ पर मम्मी कुछ कह रही थी इससे। और वैसे रोज़ वो हमारे साथ ही खाना खाता है, मतलब हमारे कमरे में। और आज वो वहीं बैठ गया था, तो कह रहा था मम्मी यहीं पर ही ला के दे दो, मैं यहीं खा लूँगा। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है तुम वहीं खा लो। और उसके बाद यहाँ पर रसोई में आ गए हैं, आलू उबल गए हैं, तो पानी डाल दिया है कुकर पे, और कुकर ठंडा हो गया। ये देखिए ढक्कन खुल गया है। और उसके बाद ये देखिए आलू उबल गए हैं अच्छे से। तो चलिए इनको निकाल के रख देते हैं प्लेट में, और जब तक आलू ठंडे होंगे जब तक हम उधर और कुछ काम कर लेते हैं। तो हमने आलू निकाल के रख दिए ठंडे होने के लिए। उसके बाद यहाँ पर फ्रिज में से सारी चीज़ें निकाल लेते हैं जो जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिया है धनिया, टमाटर, और ये ब्रेड। और ये ब्रेड तो आप लोगों को पता ही, मतलब ये ब्रेड नहीं, उस दिन हमने रसगुल्ले बनाए थे, तो उसका बीच का जो हिस्सा है वो ले लिया था। और ये उसकी किनारी किनारी है, ये हमने फ्रीज में रख दी थी। हमने कहा ख़राब नहीं होंगी, और इसकी एक दिन हम रेसिपी बनाएंगे तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो ये देखिए ये थाली में हमने निकाल ली है, और अब इसकी हम रेसिपी बनाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और रसगुल्ले तो दोस्तों हमारे घर आज भी रखे हुए हैं, सच बताएं तो वो भी किसी ने नहीं खाए थे। मतलब बने तो अच्छे थे, लेकिन हमारे घर मीठा सब लोग बहुत कम पसंद करते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा किसी ने खाए नहीं थे। तो चलिए बनाते हैं, और उसके साथ हम बनाएंगे चटनी भी। तो ये देखिए धनिया निकाल ली है, और धनिया को साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर धनिया को हमने साफ़ कर लिया है, और हमने लिए है 2 टमाटर। ये 3 ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने कहा मम्मी एक निकाल दो, तो अभी एक निकाल देंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिए कुछ लहसुन की कलियाँ, और लहसुन चटनी में डालो तो अच्छा लगता है, और 2 हरी मिर्च। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हम अच्छे से धो लेते हैं, और आज हम मिक्सी में ही चटनी पीस लेंगे क्योंकि जो ब्रेड की किनारी है उसको भी हमें पीसना है। तो हमने कहा चलो मिक्सी में ही पीस लेते हैं। और जब हम चटनी पीस रहे थे तो हमने कहा कि पहले हम वो पीस लेते ब्रेड की किनारी, फिर हमने कहा चलो कोई नहीं दूसरा जार ले लेंगे उसमें पीस लेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है हमने मिक्सी में डाल दी है, तो चलिए पीस लेते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या बनाने जा रहे हैं, तो बस अभी आप लोगों को थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर चटनी जो है हमारी पीस गई है, तो चलिए इसको रख देते हैं। उसके बाद ये पीस लेते हैं ब्रेड की किनारी। तो ये हमने दूसरा वाला जार लिया, यानी कि बड़ा वाला, तो इसको भी हम पीस लेते हैं, मतलब बिल्कुल बारीक पीसना है। और ये हमने इसीलिए रखा था उठाकर, हमने कहा चलो एक दिन रेसिपी बनाते हैं कुछ, और हमें पता था इसका क्या क्या बनता है, तो हमने सबसे आसान वाली रेसिपी आप लोग को बनाकर दिखाई है। और देर भी हो गई थी, तो इसलिए हमने कहा चलो यही बना लेते हैं। तो ये देखिए जो ब्रेड की किनारी है इसको हमने बिल्कुल बारीक पीसा है, मतलब हाथ से हम छूकर भी देख रहे थे कि ये बारीक है या मोटा है, तो बहुत ही बारीक इसको हमने पीस लिया है। और यहाँ पर चटनी निकाल लेते हैं। और पापा कह रहे थे कि मुझे चटनी और आलू का भरता जो है खाना है, तो वही मम्मी दे रही थी, और अच्छा लगता है, मतलब मैंने भी खाया था तो अच्छा लगता है चटनी और आलू का भरता। और आलू ये बहुत ही अच्छे, मतलब बरूले टाइप के हैं, तो आलू अच्छे हैं, तो ऐसे भी खाने में अच्छे लग रहे थे। तो पापा ने तो ये खा लिया था। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी आलू जो है इधर मैश कर ले रही है। आलू को बिल्कुल मैश करना है, यानी कि बिल्कुल गांठे ना रहे, उस टाइप के हमें आलू करने। तो चलिए चलते हैं रसोई में और फिर बनाते हैं।
और काफ़ी देर से हम सोच रहे थे क्या बनाएं, तो इसीलिए आज देर हो गई है और बहुत देर में बनाना शुरुआत करा है। और फिर याद आया कि हाँ, फ्रिज में वो ब्रेड की किनारी रखी हैं, तो चलो उनकी ही कुछ रेसिपी बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं रसोई में, और यहाँ पर हमने आधे आलू लिए हैं और आधे ही ये ब्रेड का जो किनारा चूरा बनाया था वो हमने आधा आधा ही लिया है, क्योंकि ज़्यादा बनाते दोस्तों तो बहुत ज़्यादा हो जाता और खाने वाला भी कौन है हमारे घर, तो इसीलिए हमने कम ही लिया था। और इसमें डाल दिया है नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये डाल रहे हैं चाट मसाला। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मतलब एक अच्छा सा आटा सा लगा के तैयार करना है। और ये जब लग जाएगा तो बिल्कुल भी हाथ में चिपकेगा नहीं। तो चलिए इसको अच्छे से लगा के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आटे को हमें अच्छे से लगा लेना है, और अगर ये हाथों में चिपक रहा है तो थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था क्योंकि आलू अच्छे थे इसीलिए। और ये नाश्ते में भी बना सकते हैं, वैसे तो नाश्ते में ही ज़्यादा ही ठीक रहेगा, लेकिन हम शाम को ही बनाते हैं। हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सुबह हमें इतना टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम ज़्यादातर कोई भी चीज़ें हम रात में ही बनाते हैं। और ये देखिए इस तरीके से टिक्की बनाकर हम तैयार करते जाएंगे। और कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं, जैसे कि पराठा टाइप का भी बनाकर सेक सकते हैं, लेकिन हमने टिक्की ही बनाई थी क्योंकि ये आसान लग रही थी। और वैसे भी हमें ज़्यादा बनानी नहीं, केवल हमने 8 टिक्की बनाई थी, आप लोग देख सकते हैं इतनी हमें बनाई थी। और उसके बाद हमने उधर चढ़ा दिया है पैन में तेल, पहले ही चढ़ा दिया था। तो ये देखिए जो तेल है गर्म हो गया है, तो अब इसमें एक एक करके सारी टिक्की को हम डालते जाएंगे और अच्छे से पका लेंगे। और ये बिल्कुल भी फट नहीं रही थी, मतलब ना एक भी चिटकी थी और ना ही फटी थी, बहुत ही अच्छे से बनी थी। तो इसी तरीके से हम सारी टिक्की को बनाकर तैयार कर लेंगे। और वो जो आधे आलू और ब्रेड का चूरा बचा था तो वो हमने उठाकर रख दिया था। हमने कहा अगर जिसको खाना होगा तो फिर हम सुबह बना देंगे। और वैसे इसमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, मतलब जल्दी ही बन के तैयार हो गई थी। और टिक्की वगैरह जो होती है मतलब जल्दी ही बन जाती, इनमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। और फिर सुबह हमने फिर बनाया ही नहीं था क्योंकि ये बच गई थी रात की, तो हमने कहा जिसको खाना होगा तो अब यही खा लेंगे, अब क्या ही बनाए। और आलू जो है ना, उसके मम्मी ने आलू के पराठे बना लिए थे सुबह नाश्ते में। तो एक बार में हमने 4 टिक्की बनाई थी, क्योंकि 8 तो बनाई थी, 4 पहले बनाई थी और 4 बाद में। तो ये देखिए कितनी अच्छे से पक गई, मतलब इनका कलर भी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो एक बार में वाली पक गई है, उसके बाद यहाँ पर दोबारा डाल देते हैं। तो चलिए इनको भी अच्छे से पका लेते हैं। और आँच को हमने बिल्कुल तेज़ ही रखा है, मतलब धीमी नहीं करा है। अगर धीमा कर देते तो इनके अंदर जो है तेल बिल्कुल भर जाता है, तो इसीलिए हमने आँच को तेज़ करके फिर पकाई है टिक्की। तो यहाँ पर देखिए हमारी सारी टिक्की बनकर हो गई हैं तैयार, गरमा गरम। आ जाइए आप लोग भी। तो चलिए अब आप लोग को तोड़कर दिखाते हैं कि अंदर से हमारी टिक्की कैसी बनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मम्मी आप लोग को तोड़कर दिखा रही हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी हमारी टिक्की बनी थी। ये आप लोग को देखने में ऐसी लग रही है, लेकिन खाने में बहुत अच्छी थी। और चटनी के साथ तो अच्छी लग रही थी, और चटनी हमारी थोड़ी सी तीखी हो गई थी तो अच्छी लग रही थी, चटपटी सी चटनी, और उसके साथ ये टिक्की। तो ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए, यहाँ पर मम्मी आप लोग को खिला रही हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक बहुत ही